तरीके का फैट लॉस है, चाहे वो कोई भी तरीके का आप अभ्यास करें, चाहे वो योग अभ्यास हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो किसी भी तरीके का अभ्यास हो, लेकिन जब तक आप न्यूट्रिशन जो आप अपने शरीर में डाल रहे हैं वो आप उस पर आप फोकस नहीं करेंगे। तो देखिए, जो योग है उसमें ना हमारे शरीर के 5 कोश बताए जाते हैं। तो उसमें एक कोश जो फर्स्ट होता है वो हमारी फिजिकल बॉडी होती है। तो फिजिकल बॉडी का ध्यान कैसे हम रख सकते हैं? अच्छे न्यूट्रिशन से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ योग करने के लिए आपके जीवन से स्ट्रेस कैसे दूर होगा, आप कैसे फिट रहेंगे, इन तमाम बारीकियों के लिए सुप्रिया माहेश्वरी जी मौजूद हैं। योगा ट्रेनर हैं सुप्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सुप्रिया जी, योग को लेकर आप क्या समझती हैं? ये कितना ज़रूरी है? सबसे पहले दर्शकों को ये बता दीजिए। देखिए, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ हमारी जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा जीवन पलट के रख देती हैं। तो मेरे अब पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये है कि योग मेरे लिए एक लाइफ ऑल्टरिंग, एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस की तरह है। और घर घर योग को ले जाकर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको विश्व योगा दिवस के रूप में हमने इसको रिकॉग्नाइज किया है 21 जून को, तो घर घर योग को पहुँचाकर कैसे हर इंसान के जीवन को हम इससे चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो वो मेरे लिए योग है कि एक वर्कआउट नहीं है, केवल एक आसन करना नहीं है, एक जो है ना एक जीवन जीने की शैली है। और जीवन को कैसे हम एक बदलाव ला सकते हैं पूरी विश्व को। अगर आपका नज़रिया वो है तो मुझे लगता है दर्शकों तक भी वो पहुंचना चाहिए। और जब हमारी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस होता है, हमें समझ में नहीं आता कई बार हम क्या करें। योग में ऐसी कौन सी साधनाएं होती हैं, ऐसे आसन होते हैं जो कि कर सकते हैं? देखिए, योग में अगर आप एक रेगुलर प्रैक्टिस रखेंगे, चाहे आप वो उसमें से आप 5 सिंपल प्राणायाम या 5 सिंपल आसन से ही क्यों ना शुरू करें, वो आपको रिजल्ट्स दिखाएगा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आप ये नहीं कि योग दिवस है तो बस एक दिन योग कर लिया। तो रोज़ इसका अभ्यास जब हम करते हैं तो जो बहुत सिंपल बेसिक आसन है या बेसिक प्राणायाम, जैसे हम कोई भी सेशन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम अपने जॉइंट्स को ओपन करें। तो जॉइंट ओपनिंग एक्सरसाइजेस से करते हैं, जिसे कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम। तो आइए उसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को आगे लेके जाते हैं और इस तरीके से मुट्ठी को बंद करते हैं और खोलते हैं। सो जस्ट ओपन एंड क्लोज योर फिस्ट। और मुट्ठी बनाकर इस तरीके से हम गोल गोल घुमाएंगे। सो वी आर गोइंग टू मूव क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी चीज को हम दूसरी दिशा में करेंगे। अब आराम से अपने हाथों को आराम से साइड में लेके आएंगे। अपने एल्बोज को, कोहनियों को हम अपनी शरीर की तरफ लेके जाएंगे। हाथों को सीधा खुले आसमान की ओर। और थोड़ा सा हम अपने हैंड्स को मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये बहुत सिंपल बेसिक मूवमेंट्स है। अब हाथों को हम कंधों पे रखेंगे, शोल्डर सर्कल्स करते हैं। तो इस तरीके से हम हाथ को घुमाएंगे, लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। अब जो भी मूवमेंट हम एक तरफ से करते हैं उसको हम दूसरी दिशा से भी लेकर आएंगे। सो अब हम पीछे से आगे लेके आते हैं। पैरों को आगे की तरफ खोल लेंगे, टांगों को सीधा कर लीजिए। अब थोड़ा सा पैरों को मूवमेंट देते हैं, थोड़ा सा बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। हाथों को आप आराम से रख सकते हैं साइड में। बाहर अंदर, बाहर अंदर। बिल्कुल आराम से मूवमेंट करना है, कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ नहीं। अब इसी तरीके से हम पैरों को सीधा रख के फिर इनको क्लॉकवाइज मूव करेंगे। छोटे छोटे सर्कल्स बनाइए, आराम से कीजिए। बटरफ्लाई पोज, भादकोणासना। अब इसमें क्या है, आप देखेंगे कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि हम इस तरीके से अपनी कमर को झुकाकर बैठ जाते हैं। कोशिश इसमें ये रखनी है कमर बिल्कुल सीधी, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान, और हम नीज को ऊपर नीचे मूव करेंगे। अब ये सिंपल पास्चर लगता है ना करने में कितना आसान, लेकिन विमेन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, मेन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, जिन लोगों को पीसीओडी है, पीसीओडी की वजह से फाइब्रॉइड्स हैं, सिस हैं ओवरीज में, उनके लिए ये बहुत ही सिंपल आसन है बट बहुत ही इफेक्टिव। अब आराम से हम अपनी राइट लेग को ऊपर लेते हैं,
बिल्कुल आराम से, जैसे बच्चे को पकड़ते हैं हाथ में, शिशुपालासन, क्रैडल द बेबी पोज। अब इसको हम अपनी लेग को जैसे एक बेबी को उठाया है, बिल्कुल आराम से। अगेन जब हम ऐसे बैठे रहते हैं, हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अपनी बैक को ऐसे राउंड करके बैठ जाएंगे, तो कोशिश करनी है कि कमर सीधी रहे। थोड़े से इसके रेपिटेशंस करेंगे। और अब दूसरी तरफ से, अब इसको आराम से नीचे रखेंगे, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, जस्ट लाइक अ स्मॉल बेबी, जस्ट लाइक वी आर कैरिंग अ स्मॉल बेबी विद लव। तो बिल्कुल प्रेम से अपनी लेग्स को पकड़ेंगे और मूव करेंगे शिशुपालासन में। हम लोग बहुत बार पढ़ाई में या अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं, योग के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। अगर हमारे पास 10-15 मिनट हैं, तो अभी हम स्टैंडिंग पोजीशन में ही हैं, तो स्टैंडिंग पोस्चर कौन से ऐसे हो सकते हैं? बिल्कुल, हम अपनी राइट लेग को आगे लेके जाते हैं, जो हमारा लेफ्ट फुट है उसको हम 45 डिग्री रखेंगे। सामने वाली बिल्कुल इस टांग को बिल्कुल सीधा, दोनों टांगें बिल्कुल सीधी हैं। दोनों हाथों को साइड में लेके जाएंगे और थोड़ा सा अपनी बॉडी को साइड में पुश करते हुए वील ट्राई टू होल्ड द बिग टो। या तो आप बिग टो को पकड़ लीजिए, अगर आप नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने एंकल को होल्ड कर सकते हैं, वहां भी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो नी को होल्ड कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है। दूसरा हाथ ऊपर, कोशिश करेंगे कि हम अपने अंगूठे की तरफ या आसमान की ओर देखें। यहाँ पे सिंपल डीप ब्रीदिंग करेंगे, स्लोली कम बैक। अब इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करते हैं। लेफ्ट लेग हमारी आगे है, राइट पीछे है, थोड़ा 45 डिग्री एंगल पे। थोड़ा सा हम अपने जो कोर के मसल्स हैं, हमारा जो पेट के मसल्स हैं, उसको थोड़ा टक इन करेंगे, हाथों को साइड में लेके जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरते हुए, एक्सेल करते हुए नीचे। 1 2 3 4 5, स्लोली कम बैक। अब वापस दोनों हाथों को साइड्स में आराम से लेके आएंगे, राइट लेग को आगे लेके जाएंगे। अब यहाँ पे बैक फुट जो है वो अगेन 45 डिग्री है, फ्रंट लेग को 90 डिग्री लेके जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, बॉडी को ट्विस्ट करेंगे पैर की तरफ, दोनों हाथ ऊपर। अब इसमें अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं हैं तो आप अभी सामने की ओर देख सकते हैं। अगर आप बहुत रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, आप इजीली होल्ड कर सकते हैं, आपकी बॉडी स्ट्रांग है, तो ऊपर आसमान की तरफ भी देख सकते हैं। वीरभद्रासना, इस पोस्चर को करते में आपको एक वॉरियर की फीलिंग आएगी, जैसे कोई हमने मैदान फतेह किया है। तो जो योग में जो अभ्यास हैं या जो पोस्चर्स हैं, उनके अगर आप नाम भी देखेंगे वो भी बड़ा अच्छा मैसेज कन्वे करते हैं कि वो कैसी आपको फीलिंग कराता है वो पोस्चर। अभी सेम इसी वॉरियर 1 वीरभद्र 1 को हम दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट नी बेंट, दोनों हाथ ऊपर, ऊपर देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल लगे। कोशिश करना है कि अपने हिप्स को नीचे की तरफ, मैट की तरफ पुश करेंगे। स्लोली एंड जेंटली रिलैक्स। अब दोनों पैरों को बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे। अब जिनको बहुत घुटनों में पेन हो और ये पोस्चर नहीं कर सकते हैं, तो फॉर देम दे कैन जस्ट अवॉइड दिस पोस्चर। दोनों पैरों को बाहर की तरफ, नीज बाहर की तरफ पुश करते हैं। अगर आप देखें तो, और हाथों को ऊपर, चेस्ट को ओपन करना है, काली आसना, गॉडेस पोज। आप देखेंगे इस पोस्चर को करते में जो आपको एनर्जी महसूस होगी, इट विल बी द एनर्जी ऑफ अ गॉडेस। बहुत ही पावरफुल पोस्चर है, बहुत ही पावरफुल आसना है। वेरी वेरी गुड फॉर स्ट्रेंथनिंग योर लेग्स, फॉर ओपनिंग योर हार्ट। बिल्कुल आपका जैसे ना सीना खुल जाता है, ऐसे हनुमान जी वाली फीलिंग आ रही है। तो सामने की तरफ देखते हुए एंड रिलैक्स। अब यहाँ से वापस हम दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, एक्सेल करते हुए सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अब जब हम ऐसे नीचे जाते हैं, हमारी नॉर्मल टेंडेंसी क्या रहती है कि हम खटाक करके नीचे आ जाते हैं। तो कोशिश हमें ये करनी है कि हम एक अवेयरनेस डेवलप करें बॉडी में। इमेजिन कीजिए आप अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं, हाथ आराम से नीचे की तरफ जा रहे हैं, और बिल्कुल आराम से, अगर आप बिल्कुल नहीं नीचे पहुंच पा रहे हैं, थोड़ा सा नीज को बेंड कर सकते हैं। And stay here. 3 2 and 1. Slowly come back. अब आराम से हम नीचे बैठेंगे, थोड़े से बैठने वाले पोस्चर्स करेंगे। आजकल लोग जिम की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। जिम और योगा में क्या अंतर होता है? एक्सरसाइजेस वो जो होती हैं। देखिए, जिम में आप
मसल बिल्ड करने, फैट लूज करने, ये वो आपका इंटेंशन रहता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मसल गेनिंग का आपका फोकस है, जैसे हम देखते हैं 40s के बाद हमारी जो बोन डेंसिटी है कम हो जाती है, तो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब मैं एक योगा ट्रेनर हूँ, बट मैं खुद भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, जिम, बिकॉज दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं। तो इस तरीके से एक कंपैरिजन का माहौल रखना या एक कंपैरिजन माइंड में रखना कि ये अच्छा है ये बुरा, आप सबका बेस्ट चूज कीजिए और सबको साथ लेके चलिए। अच्छा, ये मैट क्यों ज़रूरी होता है? हम बहुत बार देखते हैं कि लोग पूछते हैं कि मैट लगाना क्यों ज़रूरी है? देखिए, अगर आप घास पर वर्कआउट कर रहे हैं या घास पर योगासनों का अभ्यास कर रहे हैं, अगर आप मैट नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम घर में अभ्यास करते हैं तो हमारा जो फ्लोर है वो हार्ड होता है। अब जब हार्ड फ्लोर पे हमारे नीज डायरेक्टली हिट होंगे या जॉइंट्स डायरेक्टली बहुत डलेंगे तो थोड़ा एक बॉडी को शॉक और जर्क आता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम एक थोड़ा मैट यूज करते हैं। तो दैट इज द रीजन। बट आप पार्क में कर रहे हैं, आपने बच्चों को देखा होगा, उनको कोई मैट की जरूरत नहीं है। और सामने अपने जो बिग टोज हैं उनको देखने की कोशिश कीजिए, इजीली आप होल्ड कर पाएंगे। और जो इस अभ्यास में माहिर है वो बिल्कुल टांगों को सीधा भी कर सकते हैं। अब इसमें भी हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अपनी बैक को ऐसे बेंड कर देते हैं। कोशिश करनी है कि आपकी जो नेक है वो स्पाइन के साथ लाइन में रहे और आपकी जो बैक है वो सीधी बनी रहे। जस्ट 3 more counts we are going to hold। चलिए, 3, 2, 1 and relax। अब बहुत ही आराम से हम अपने दोनों हाथों को नीचे लेके जाएंगे और नीज को पीछे लेके जाएंगे। अब हम कोशिश क्या करेंगे कि हमारे जो कंधे हैं और जो हमारी रिस्ट हैं वो एक लाइन में रहेंगी, हमारे हिप्स और नीज एक लाइन में रहेंगे। इस पोजीशन को बोलते हैं ऑन ऑल फोर्स या कैट एंड काउ पोजीशन भी कहते हैं। तो जब हम कैट एंड काउ पोज करेंगे, जब हम लंबी गहरी सांस भरेंगे तो हम बैक को आर्च करते हुए ऊपर देखेंगे। अब जब एक्सहेल करेंगे, जब सांस छोड़ेंगे, अपने एब्डोमिनल मसल्स को अंदर पुश करना है और जो आपकी चिन है उसको चेस्ट पे लगाने की कोशिश करनी है। एक बार फिर से इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल रिलीज, इनहेल ऊपर, एक्सहेल रिलीज, इनहेल ऊपर, एक्सहेल रिलीज। अब ये बहुत ही सिंपल मूवमेंट है, बट आपकी कमर के लिए बहुत ही, आपकी कमर को फ्लेक्सिबल बनाता है। किसी को बैक एक की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल मूवमेंट है। अब आराम से थोड़ा रिलैक्स करते हैं चाइल्ड्स पोज में। बिल्कुल आराम से अपने हिप्स को नीज पे, हील्स पे लगा दीजिए, हाथों को बिल्कुल आराम से रिलैक्स छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांसें भरेंगे। मलासना यानी कि गार्लैंड पोज। अब ये बहुत ही, अगर आप देखें, पहले तो हमारे टॉयलेट्स भी ऐसे रहते थे, थोड़ा सा आप पैरों को और खोल सकते हैं तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तो दिस इज़ द इंडियन टॉयलेट पोज, मलासना। दोनों हाथों को हम नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे अपने। बिल्कुल ट्राई करेंगे कि जो एल्बोज हैं उससे हम नीज को बाहर की तरफ पुश करेंगे। सामने देखेंगे और लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों उंगलियों को इस तरह से इंटरलेस करेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, ऑन योर टोज। अगर एक पॉइंट पे सामने देखने की कोशिश करेंगे तो ये ताड़ासन को थोड़ा होल्ड करके रखना आसान हो जाएगा। दोनों हाथों को साइड में, इनहेल डीपली, एक्सहेल करते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे। वापस इनहेल करते हुए सामने, एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ। इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। इनहेल करते हुए सामने देखेंगे, एक्सहेल पीछे की तरफ। लास्ट राउंड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल पीछे की तरफ, इनहेल सेंटर, एक्सहेल पीछे की तरफ। बहुत आराम से वापस पैरों को साथ में लेके आएंगे। थोड़ा सा हम बिल्कुल अब फोकस कर रहे हैं कि हील्स पे, टोज पे, टोज पे, हील्स पे, टोज, हील्स, टोज, हील्स एंड रिलैक्स। तो अब हम यहाँ पे सर्कल्स बनाएंगे जिससे हम अपने जो हिप्स को, लेग्स को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे। 1, 2, 3, 4,
5, अब दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब दोनों पैरों को फिर से साथ में लेके आएंगे। अब जैसे बैलेंसिंग पास्चर्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है योग में, तो थोड़े से हम बैलेंसिंग पास्चर्स करने की कोशिश करते हैं। जैसे ट्री पोज या वृक्षासना है, तो आप अपने राइट लेग को बिल्कुल आराम से लेफ्ट लेग पे रख देंगे इस तरीके से, लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर। अब फॉर एनी रीज़न अगर आप ऊपर हाथ नहीं ले जा पा रहे हैं, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने हाथों को इस तरीके से छाती के आगे भी रख सकते हैं, तो जैसे आपसे बैलेंस हो पा रहा है। अब ये जो पास्चर है, ये बड़ों के लिए नहीं बच्चों के लिए भी, जैसे उनका कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल पास्चर है। राइट हैंड को पीछे लेके जाएंगे, जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको ऊपर, या तो इसको अगर आप होल्ड कर पा रहे हैं तो होल्ड कीजिए। अगर ये आपके लिए मुश्किल है तो आप अपने हाथ से नी को पुश कीजिए आराम से अपनी चेस्ट की तरफ, और हम अपने राइट शोल्डर की ओर से ऊपर की तरफ से हम पीछे देखेंगे। अर्ध मत्स्येंद्र आसना बहुत ही अच्छा पास्चर है, यूज़फुल पास्चर है। जो लोग डायबिटीज़ जिनको है या फिर डाइजेशन के इश्यूज़ हैं, गट इश्यूज़ हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा पास्चर है। अगर आप महसूस करेंगे तो आपके इंटेस्टाइनल या एब्डोमिनल रीजन पे एक प्रेशर आ रहा होगा जब आप इसको पुश कर रहे हैं अपनी बॉडी की तरफ। तो लंबी गहरी सांस, अब इसमें स्पाइन भी ट्विस्ट हो रही है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स भी मसाज हो रहे हैं, और हम ब्रीदिंग पे भी फोकस कर रहे हैं। और आराम से वापस आएंगे। दूसरी तरफ लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाएंगे, राइट हैंड को ऊपर ऐसे होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप ये मॉडिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से देखते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरते रहें। फील द ट्विस्ट, स्पाइन में जो ट्विस्ट फील हो रहा है, लेग्स में जो स्ट्रेच फील हो रहा है, ग्लूट्स में, उसको महसूस करेंगे। स्लोली कम बैक। लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत बार देखने मिलती है। बहुत ही सिंपल पास्चर है हेयर फॉल के लिए। इसको बोलते हैं शशांक आसना या रैबिट पोज। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे सीधे खड़े हो जाएंगे, नीज को बिल्कुल सीधा रखेंगे, हम अपने हैंड्स को साइड में लेके आएंगे इस तरीके से। अब जो लोग इसका रेगुलर अभ्यास करते हैं उनके लिए तो ये इजी हो सकता है, बट किसी किसी के लिए एकदम से डिजीनेस फील हो सकती है, क्योंकि ब्लड फ्लो एकदम से हेड में जा रहा है। तो जो भी पास्चर्स आपके हेड की तरफ ब्लड फ्लो को लेकर जाते हैं, उससे जब ब्लड फ्लो हेड में जाता है तो उससे हम हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, और इसमें थोड़ा सा मैं एडवांस्ड वेरिएशन भी बताती हूँ आपको। तो जो बिल्कुल ईजिली यहाँ होल्ड कर पा रहे हैं शशांक आसना में, वो अपने हाथों को पीछे लेके जा सकते हैं, एंकल्स को पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे लंबी गहरी सांस आपको भरते रहना है एंड रिलैक्स। अब धीरे से वापस हाथों को साइड में सपोर्ट लेके आइए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप रैबिट पोज, चाइल्ड्स पोज में भी रुक सकते हैं। शशांक आसना के बाद बालासना, और आराम से ऊपर आ सकते हैं वापस। बैक एक की भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो ऐसे सिंपल पास्चर है। जैसे हम ये एक अभ्यास है उष्टासना, कैमल पोज। अब इसको करने से आप जैसे नीज में थोड़ा गैप क्रिएट कीजिए, दोनों हाथों को सामने लेके जाएंगे। अब जो लोगों की तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आराम से पीछे जा पा रहे हैं, वो पूरा हाथों को हील्स पे लेके जाएंगे इस तरीके से। चेस्ट को ओपन करेंगे। अब जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, पीछे नहीं जा पा रहा है, वो अपने थाइस को पकड़ेंगे और इस पास्चर का फिर भी पूरा बेनिफिट उठाएंगे। अब स्लोली जब इस पास्चर को करते हैं, इसके बाद हम फिर एक बार चाइल्ड्स पोज यानी बालासना में रिलैक्स करते हैं, क्योंकि हम इसमें बैक बेंड कर रहे हैं, तो हम अपनी स्पाइन को आराम भी देते हैं। यही योग की जो ब्यूटी है वो यही है। अच्छा, एक और चीज़ है, लोगों को कभी कभी अपनी बॉडी या तो पतली लगती है, मोटी लगती है। शेप बिल्डिंग क्या योगा से पॉसिबल होती है? बिल्कुल, जब आप एक रेगुलर अभ्यास करेंगे तो बॉडी तो टोन होती ही है, लेकिन लोगों जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वो न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं करते। देखिए, किसी भी तरीके का फैट लॉस है, चाहे वो कोई भी तरीके का अभ्यास करें, चाहे वो योग अभ्यास हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो किसी भी तरीके का अभ्यास हो, लेकिन जब तक आप न्यूट्रिशन जो आप अपने शरीर में डाल रहे हैं, वो उस पर आप फोकस नहीं करेंगे। तो देखिए, जो योग है उसमें ना हमारे शरीर के 5
कोश बताए जाते हैं। तो उसमें एक कोश जो फर्स्ट होता है वो हमारी फिजिकल बॉडी होती है। तो फिजिकल बॉडी का ध्यान कैसे हम रख सकते हैं? अच्छे न्यूट्रिशन से। चलिए लास्ट हम कुछ पोजेस और ले लेते हैं जो कि आपको लगे कि हमारे दर्शकों को ये भी रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे अब जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत लोग एक बॉडी में जनरल स्टिफनेस महसूस करते हैं। तो मैं ऐसे 2-3 पास्चर्स बताना चाहती हूँ जो आप मैट पे तो कर ही सकते हैं, लेकिन जब आप सुबह उठे बेड पर लेटे हुए भी आप उन पास्चर्स को कर सकते हैं। तो आइए वही 2-3 पास्चर्स लेते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने दर्शकों को बता पाएँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैट बिछाया जाए तभी योग होगा। तो कोशिश करते हैं कि थोड़े से सिंपल पास्चर्स। तो अब आप बिल्कुल आराम से लेट जाइए और बैक को रिलैक्स कर दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। नीज़ को बेंड कर लीजिए, हैंड्स को साइड में लेके जाएंगे। सुबह उठते ही हम अपने बेड से उठने से पहले भी ये पोस्चर्स कर सकते हैं। इनहेल करते हुए वापस अंदर, एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ। इनहेल सेंटर, एक्सहेल साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल साइड, स्लोली कम सेंटर। अब दोनों टांगों को बिल्कुल आराम से जैसे आप लेटते हैं बिल्कुल रिलीज कर दीजिए। अब हम अपने राइट फुट को लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथ साइड पर हैं हमारे। अब हम इस नी को ऑपोजिट हैंड से पकड़ेंगे और साइड में पुश करेंगे। अगेन स्पाइनल ट्विस्ट। अब यहाँ पे आप महसूस करेंगे कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो बहुत ही अच्छा ट्विस्ट उसमें हम दे रहे हैं। दूसरी तरफ देखेंगे, लंबी गहरी सांस भरते हुए। जो हमारे स्पाइनल ट्विस्ट रहते हैं इसमें डीप ब्रीदिंग पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब हम लंबी गहरी सांस भरते हैं तो बॉडी रिलैक्स होती है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब वापस लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर रिलीज करेंगे। इसी पोस्चर को हम दूसरी तरफ से करेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए आंखें बंद कर सकते हैं, अच्छा महसूस करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए एंड रिलैक्स, स्लोली कम बैक। बहुत आराम से पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। तो बहुत बार जब हम एकदम से उठते हैं बेड से, वी आर ऑलवेज इन अ रश, बिल्कुल भाग दौड़ लगी होती है हमारे जीवन में। तो अगर आप लाइफ में थोड़ा सा एक स्लो डाउन लाएंगे तो नीज़ को बेंड कीजिए, आराम से साइड टर्न लीजिए, हाथ से सपोर्ट करते हुए बॉडी को आराम से ऊपर उठेंगे। तो ये जो आसन है ये बहुत ही सिंपल पास्चर है। आप लेटे हुए जब आप उठते हैं सुबह तभी कर सकते हैं, और बिल्कुल आपकी बैक है ना जो बहुत अच्छा फील करेगी। बहुत लोगों की बॉडी बड़ी स्टिफ फील करती है मॉर्निंग में। इतनी भीषण गर्मी हो रही है, हमने इतने सारे योगा पोजेस ट्राई किए, ये गर्मी से कुछ राहत के लिए है क्या? हाँ, देखिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका जवाब योग के पास ना हो। तो इतनी भीषण गर्मी में हमें जब बहुत प्यास लगती है, हम बहुत गर्म महसूस कर रहे हैं शरीर में, तो ऐसे 2 प्राणायाम हैं जो बहुत ही यूज़फुल हैं। इनका नाम है शीतली और शीतकारी प्राणायाम। तो जो शीतली प्राणायाम है इसमें हम बिल्कुल कमर को सीधी करके बैठते हैं, आराम से बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाइए सुखासन में। अपनी टंग को हम थोड़ा रोल करेंगे, इस तरीके से टंग को बाहर लेके आएंगे और एक टनल बना लेंगे टंग से। अब यहाँ से हमको सांस अंदर खींचनी है, फिर टंग को अंदर लेके जाना है और एक्सेल करना है नोज से। तो इसको एक बार करके ट्राई करते हैं किस तरीके से होगा। टनल क्रिएट करते हैं टंग के साथ। एक ठंडक महसूस करेंगे जब आप इसको करेंगे। तो इस प्राणायाम का नाम है शीतली प्राणायाम। बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है। जैसे बहुत भीषण गर्मी है तो इसके कम से कम हमें 8-10 रेपिटेशन हम करेंगे तो हमें बहुत एक कूलिंग इफेक्ट फील होगा। एक और ही बहुत यूज़फुल प्राणायाम है जो इसी का सिस्टर प्राणायाम जिसे हम कह सकते हैं, वो है शीतकारी प्राणायाम। जैसे दांतों के बीच में एक गैप क्रिएट करेंगे हम और वहाँ से हम हवा अंदर खींचेंगे। तो हम हाथों को अपने आराम से ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, इंडेक्स फिंगर टचिंग द थंब। माउथ को क्लोज करेंगे और एक्सेल करेंगे नोज से। देखिए गर्मी तो है, उसका हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है या इलाज नहीं है, लेकिन हम अपने माइंड को ट्यून कर सकते हैं। तो जब हम ये प्राणायाम करते हैं तो एक तो शरीर ठंडा होता है, दूसरा हमारा माइंड जो है वो कूल डाउन और काम डाउन होता है और उससे हम बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। तो जैसे भी आप इसको गर्मी में ट्राई करें तो कम से कम 8-10 रेपिटेशन दोनों प्राणायाम के करेंगे तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है इस भीषण गर्मी से बचने के लिए। बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी आपका, आपने इतने सारे योग आसन सिखाए हैं। और मुझे लगता है जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, योगा डे के उपलक्ष्य में फ़ोटो खिंचाने के लिए बस मत देखिएगा और मत करिएगा, इसको आप रोज़ करिए
और ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे, जिस तरह से सुप्रिया जी भी बता रही थी। अगर आपको आपका शरीर खोलना है, अगर आपको आपके माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है, तो ये सभी योगा पोजेस बहुत ज़रूरी हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही।